दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हम किचन में किसी भी तरह की कोई डिश बनाते हैं तो कुछ लेफ़्ट ओवर आइटम होता है, जैसे किसी वेजिटेबल्स या अन्य किसी आइटम को उबालने के बाद उसका उबला हुआ बचा हुआ पानी, या फिर डीप फ्राई करने के बाद तलने के बाद बचा हुआ तेल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन बचे हुए आइटम का हम रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि जैसे हम आंवले का अचार बनाते हैं तो उस समय हमको आंवले को उबालने की आवश्यकता होती है। अब आंवले को उबालने के बाद में इसका जो पानी है इसका हम किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। ये उबले हुए आंवले का पानी जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वैसे इस पानी को यदि हम पीते हैं तब भी ये बहुत ही गुणकारी होता है। यहाँ हम देखेंगे इस पानी से तांबे के बर्तन को हम कितनी आसानी से क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि ये बचा हुआ जो पानी है इसको गरम गरम हमको तांबे के बर्तन में डालना है। डालने के बाद 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि तांबे के बर्तन की सतह जो है कितनी क्लीन होने लग गई है। इसी तरह हमारे पास तांबे के जो और भी बर्तन हैं तो हम उसके अंदर भी इस पानी को डालेंगे। एक दूसरे बर्तन में इसको इस तरह से हम ट्रांसफ़र करेंगे। तांबे के लोटे को अंदर से साफ़ करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन पानी जो है वो किसी भी सतह पर चला जाएगा आसानी से। आप देख सकते हैं कि एक ये तांबे का पॉट है और तांबे का लोटा है जो अंदर से कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से हम बाहर की सतह को भी साफ़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम इस तरह से इसको मूव करते रहेंगे और बिना किसी मेहनत से तांबे के बर्तन जो है एकदम क्लीन हो जाएंगे। इसी तरह से हम इमली के पानी का भी यूज़ कर सकते हैं तांबे के बर्तन या पीतल के बर्तनों को साफ़ करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा हैक नंबर 2। जब हम किचन में पापड़ या फिर मंगोड़े या और कोई अन्य आइटम जो हम डीप फ्राई करते हैं तलते हैं, तो तलने के बाद में लेफ़्ट ओवर ऑयल जो है उसका क्या हमें यूज़ करना चाहिए। ये जो बचा हुआ ऑयल होता है इसका खाने में हमको रीयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही हार्मफुल होता है। चलिए तो अब ये बचे हुए तेल को हम इस तरह से कटोरी में निकाल के रख लेंगे। अब हम देखते हैं हमारे घर के जो दरवाजे हैं, कई बार हम उनको जब मूव करते हैं तो वो बहुत साउंड क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ हमें करना क्या है, जो हमने बचा हुआ ऑयल कटोरी में निकाला है इसके जो दरवाजे के जो कब्जे होते हैं उसके ऊपर हम कपड़े की सहायता से आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह पुराने कपड़े का टुकड़ा हम लेंगे और ये जो लेफ़्ट ओवर ऑयल होता है उसको कपड़े के ऊपर लगाएंगे और दरवाजे के जो कब्जे हैं उसके ऊपर हम इसको अप्लाई करेंगे। 1 से 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि ऑयल कब्जे के अंदर जाएगा और दरवाज़ा जो है साउंड करना बिल्कुल बंद कर देगा। अब हम देखते हैं अपना हैक नंबर 3। हम लोग रसगुल्ले खाना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन उसकी जो चाशनी बच जाती है उसका हमें क्या यूज़ करना चाहिए। तो रसगुल्ले की बची हुई चाशनी से हम इस तरह से आटे से मीठे खुरमे बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। तो हम यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि रसगुल्ले से बची हुई चाशनी को हमने आटे में मिक्स किया है और साथ में इसमें और भी आइटम मिक्स किए हैं मीठे खुरमे बनाने के लिए। हमने अलग से शुगर का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। तो ये बची हुई चाशनी का बहुत ही अच्छा रीयूज़ है। एक तरफ हम हमारे घर की बची हुई शक्कर को भी सेव कर सकते हैं और रसगुल्ले से बची हुई चाशनी जो है उसका भी बहुत अच्छी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। इससे हम बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी मीठे खुरमे बना सकते हैं। आप लोग यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए। बताइए कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हमको किचन में इलायची का इस्तेमाल करना होता है तो सबसे पहले उसको हमको छीलने के पहले तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक लेना चाहिए। तवे पर हल्का सा भूनने के बाद में हम उसको निकाल लेंगे और हमारे किचन में खलबत्ता अवेलेबल होता है तो खलबत्ते की सहायता से थोड़ा सा हम उसको दबाएंगे। इसके बाद जब हम उसके छिलके निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी ये छिलके निकल जाते हैं। अब इलायची का इस्तेमाल तो हम हमारी डिश को बनाने में कर सकते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसका जो लेफ़्ट ओवर इलायची के छिलके होते हैं इसका यूज़ हमको क्या करना है। इन इलायची के छिलकों को हम हमारी चाय पत्ती के डिब्बे में डालकर रख लेंगे और जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती के साथ में इन छिलकों को भी पानी में हम बॉईल करेंगे। तो इस तरह से हम अपनी चाय का स्वाद बहुत ही बढ़ा सकते हैं।
इसी तरह से हम अदरक के छिलकों को भी चाय पत्ती के साथ में डाल सकते हैं, जिसे हम चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले हैक की। जब भी हम धनिया पत्ती क्लीन करते हैं तो उसके डंठल जो है कुछ इस तरह से बच जाते हैं, जिसे हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। इसका इस्तेमाल हम चटनी बनाने में कर सकते हैं। धनिए के जो डंठल होते हैं, इसमें धनिए का असली टेस्ट होता है। इस तरह की चटनी से हम बहुत ही टेस्टी सैंडविच या फिर हम जो करी बनाने के लिए ग्रेवी बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिए के डंठल डालने से ग्रेवी का या फिर चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है और धनिए के डंठल जो है वेस्टेज भी नहीं होते हैं। आप यहाँ वीडियो में देख पा रहे होंगे कि धनिए के डंठल का इस्तेमाल करके हमने एक चटनी बनाई है और इस चटनी से हम बहुत ही स्वादिष्ट सैंडविच बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस हैक के साथ में सैंडविच बनाने की प्रोसीजर को भी देख सकते हैं। साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि सैंडविच बनाने के लिए यहाँ हम सैंडविच मेकर या टोस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सैंडविच बनाने के लिए हम नॉर्मल आयरन का तवा ही यूज़ करेंगे। तवे के ऊपर भी बहुत ही आसानी से हम सैंडविच बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी सैंडविच बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ककड़ी, जिसे हम खीरा भी कहते हैं। इसको जब हम काटते हैं तो इसके ऊपर की सतह को इस तरह से थोड़ा सा रब करके हमको ऊपर की सतह को निकाल के अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से खीरे की जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।